Good morning, everyone. In our last class, we were studying direct and indirect मैम speech. तो लास्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे एंड आप लोग में से कोई बताएगा व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? What is a direct speech and what is an indirect speech? लास्ट क्लास में बताए थे कि डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। तो आप लोग कोई बताएंगे, समझ में आया था या नहीं? तो कोई बताओ डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? सर हसी स्कूल। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ कि जब किसी के बोले हुए बात को कोई आंसर कर रहा है, किसी के बोले हुए बात को जब हम उसी के शब्दों में बोलते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच। और किसी के बोले गए बात को जब हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, अपने भाषा में बोलते हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इतना समझ आया? लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन किए थे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, चेंज ऑफ टेंस देख रहे थे ना। चेंज ऑफ टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस तक कर लिया था और एक चार्ट बना हुआ था, उसमें बोले थे कि उसको क्लोज नहीं करने, उसके आगे भी हम लोग देखेंगे। उसमें फ्यूचर टेंस छूटा हुआ था। चेंज ऑफ टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट हमने कर लिया है, किया है या नहीं? अच्छा, आप लोग बताओ कि टेंस चेंज हम लोग कब करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में रहे तब टेंस चेंज होता है, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में रहे तब चेंज होता है? पिछले क्लास में आप लोग थे या नहीं? तरहसी स्कूल अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल आपका वीडियो नहीं आ रहा, और तरहसी स्कूल के बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं। जल्दी आंसर करिए आप लोग। टेंस हम लोग चेंज कब करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है तब, या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब? कोई आंसर नहीं, किसी को समझ में ही नहीं आया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर शायद आप लोग को याद आ जाए। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट एंड पास्ट हमने देख लिया था। फ्यूचर टेंस में, अच्छा फ्यूचर टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ये तो पता होगा। सिंपल फ्यूचर में सेल विल का होता है मैम। शैल विल का होता है, वेरी गुड। तो शैल जो है डायरेक्ट स्पीच में, अगर शैल है तो वो इनडायरेक्ट में किस में बदल जाता है? शुड में। और अगर डायरेक्ट में विल है तो वो बदल जाएगा वुड में। ठीक है, यही दोनों यूज करते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर में। फिर आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं? शैल बी और विल बी।
तो शैल भी चेंज हो जाता है शुड बी में, और विल भी चेंज हो जाएगा वुड बी में। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल, हैव और विल हैव, है ना। और ये जब चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो किस में बदलेगा, शुड हैव एंड वुड हैव। शुड हैव एंड वुड हैव। इसी तरह से अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो शैल हैव बीन, और क्या यूज करते थे हम लोग, विल हैव बीन। तो ये कैसे बदलेगा, शुड हैव बीन एंड वुड हैव बीन। ठीक है, तो ये हुआ फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस इस तरह से चेंज होगा। इसके बाद अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, मैम कैन, मे, माइट, मस्ट, ये सब होता है। हाँ शुड, तो कैन चेंज किस में होगा, वुड में, मे किस में चेंज होगा, माइट में, माइट में, मस्ट किस में चेंज होगा, मस्ट किस में चेंज होगा, मस्ट या तो मस्ट रहेगा या फिर उसको हम लोग हैड टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको मस्ट को मस्ट भी रहने दे सकते हैं और चेंज करके हम लोग हैड टू भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे और कौन सा बचा, अगर शुड है ना, शुड है, कुड है डायरेक्ट स्पीच में, तो ये सब में नो चेंज। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में अगर शुड और कुड का यूज किया गया है या माइट का यूज किया गया है, वुड का यूज किया गया है, तो ये इसमें नो चेंज होगा। और शैल विल इस तरह से चेंज होगा, शैल शुड, विल वुड, शैल बी में शुड बी, विल बी के साथ वुड बी, और इस तरह से चेंज ऑफ टेंस होगा। ये आप लोग लिख लो, फिर आगे हम लोग चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस देखेंगे। ये हो गया सबका, नहीं हुआ है मैम, थोड़ा सा रुकिए। सिर्फ एक ही स्कूल का वीडियो आ रहा है, बाकी 2 स्कूल के वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से स्कूल का वीडियो आ रहा है और 2 स्कूल के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो देख लीजिए क्यों नहीं आ रहा है।
ये हो गया इसको, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सबका। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा ये तो पता चल गया। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में टाइम एंड प्लेस को चेंज करें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो वो कैसे चेंज होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में लास्ट में नाउ है, तो वो इनडायरेक्ट में जा करके किस में बदल जाएगा, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। अगर डायरेक्ट स्पीच में हम लोग को टुडे मिला है, तो टुडे को हम लोग जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट डे। उसके बाद अगर टुमारो, टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, या फिर इसको फॉलोइंग डे भी लिखते हैं, फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे। ठीक है, ये दिख रहा है इधर। तो नाउ चेंज हुआ देन में, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। यस्टरडे अगर रहे तो यस्टरडे अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, द डे बिफोर। ठीक है, इसी तरह से अगर सेंटेंस में नेक्स्ट, वीक या मंथ या ईयर, है ना, इनमें से कोई भी रहा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक या मंथ या फिर ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर डायरेक्ट में अगो यूज किया गया है, तो इनडायरेक्ट में वो चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बिफोर। अगर दिस यूज हुआ है तो दैट हो जाएगा। अगर हियर यूज किया है तो देयर हो जाएगा। वाह। तो इस तरह से चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये टाइम एंड प्लेस इस तरह से चेंज होगा। तो ये चार्ट आप लोग देख लिए, अब पता चल गया टेंस कैसे चेंज होगा, टाइम एंड प्लेस कैसे चेंज होगा। अब हम लोग आते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी जितने लोग अभी जुड़े हैं क्लास में, आप लोग लास्ट क्लास ज्वाइन किए होंगे, उस टाइम हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, तो आज वहीं से कंटिन्यू किए हैं। ठीक है, ये इधर तो रिमूव हो चुका है, थोड़ा आप लोग लेट हो गए हैं। तो हम लोग अभी क्या देखे, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ये दोनों देख लिया था कैसे चेंज होता है। ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में शैल अगर रहे तो शैल शुड में चेंज हो जाता है, विल वुड में चेंज होगा, शैल बी शुड बी में चेंज होगा, विल बी वुड बी में चेंज होगा, और इसी तरह से शैल और विल को शुड और वुड में चेंज करके हम लोग उसके आगे का जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे ही रखेंगे, बस शैल और विल को शुड में और वुड में चेंज करेंगे। और अगर मॉडल वर्ब्स रहे डायरेक्ट स्पीच में, तो वो कैसे चेंज होगा, कैन कुड में बदल जाएगा, मे माइट में, मस्ट को हम लोग मस्ट भी लिख सकते हैं और हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं। और शुड रहे, कुड रहे या वुड रहे, ये सब अगर डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करके उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। रूल्स हम लोग समझ चुके हैं। रूल सबको समझ में आया है या नहीं, या फिर से रिपीट करना होगा? शुरुआत में ही हम एक क्वेश्चन पूछे कि चेंज ऑफ टेंस कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे तब चेंज करेंगे, या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तब चेंज करेंगे? और आंसर कोई नहीं किया था, तो इस चीज को हमको फिर से बताना होगा या फिर आप लोग बताएंगे? ये जो चेंज ऑफ टेंस लिखाया पूरा एक चार्ट जो लिखे हैं हम लोग अभी, तो वो कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे तब, या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तब? कब चेंज होता है? अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये कोई बताएगा? पास्ट टेंस। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? मैम रिपोर्टिंग वर्ब जो उस बात को कहता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो बात कहा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। जो हमने दो पार्ट, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट में सेंटेंस को हमने डिवाइड किया था। एक शुरुआत वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है सेंटेंस, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस लिखा है उसका जो वर्ब हुआ वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है जब वो पास्ट टेंस में रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जब हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो वो क्या हो जाता है उसमें चेंज, उसका टेंस को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब एक बार एक हम लोग सेंटेंस बनाते हैं फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सेंटेंस फर्स्ट क्या लिखा है? शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम राइटिंग अ पोएम, ठीक है। तो ये जो शुरुआत वाला कॉमा के पहले का जो सेंटेंस है वो क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो रिपोर्ट हो चुका है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसका जो वर्ब है, इसका वर्ब कौन सा है? सेड, है ना। अब सेड प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में है, ठीक है। इस तो क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? शी सेड, उसके बाद क्या करते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा She करके said that she was writing a letter. लगाते हैं। he said that। अब देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यहाँ पे, ये कौन सा टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वेरी गुड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या लिखा है फिर चेंज ऑफ टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। यस, वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। अच्छा, उससे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है? एक और रूल था ना, क्या ध्यान देना है?
कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ना, जो प्रोनाउन है वो बदलता है किसके हिसाब से, जब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के नहीं, वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्यों नहीं चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है। यस, फर्स्ट पर्सन है। एक रूल बताए थे, इतना में नहीं होगा, है ना, जब फर्स्ट पर्सन रहे तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन रहता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन रहता है तो नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शी का हम लोग क्या लिखेंगे? शी सेड दैट, शी का शी हो जाएगा शी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? was writing a poem। ठीक है, ये है डायरेक्ट में, इसको चेंज किया हम लोग इनडायरेक्ट में। He said that she was writing a poem। अब क्या क्या चेंजेस हुआ एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। रिपोर्टिंग, पहले हम लोग क्या ध्यान दिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो किसमें है, तो ये पास्ट टेंस में है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होगा, इतना हम लोग समझ गए। अब चेंज कैसे करेंगे? तो स्टार्ट का जो कॉमा के पहले का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, शी सेड। फिर क्या होता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं? दैट, शी सेड दैट। अब हम लोग को किस पे फोकस करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, जो भी प्रोनाउन यूज किया गया है उसमें पहले उस पर फोकस करेंगे कि ये कौन सा पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन SON का जो रूल है उसके हिसाब से क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसको हम लोग यहाँ चेंज कर दिए शी में, आई यहाँ पे बदल गया शी में। अब फिर क्या ध्यान देना है कि ये पास्ट टेंस में है, मतलब इसका भी टेंस बदलेगा। अब ये किस टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम लोग रूल लिखे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शी के साथ क्या लगाएंगे? was। he was writing a poem। समझ में आया स्टेप कैसे कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होता है? यस मैम। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस एक दे रहे हैं, उसमें हम लोग चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्या सेंटेंस है? ही सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है, अब इसको चेंज करना, आप लोग चेंज करो तो इनडायरेक्ट में। इसको He चेंज, told me. He told me That he told me that he told me that he was
was not not going to school that day. that day. going to school that day. Very good. ठीक है, यहाँ पे टेंस कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, फिर से चेंज हो गया पास्ट में, और यहाँ पे टुडे था तो उसको हम लोग कैसे चेंज किए? दैट डे में। ठीक है, सिंपल है, इजी है या नहीं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना? अब कुछ सेंटेंसेस हम देते हैं, उसको आप लोग चेंज करके बताइए। Ram told the ITC he would not. He wouldn't there. तो चेंज करिए, फॉर राम सेड टू द टीचर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क। इसको चेंज करिए इनडायरेक्ट में। चेंज करिए सेंटेंस को, राम सेड टू द टीचर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क। मैम हाँ बोलिए। 3 नंबर वाला है कि राम टोल्ड द टीचर, राम टोल्ड द टीचर राम टोल्ड द टीचर दैट दैट हाँ he he had not his homework. had not completed his homework. Very good. अब 4
नेक्स्ट और सेंटेंस, he told me that नहीं आप नहीं बोलिए, कोई और बोलेगा। अब सबको एक एक सेंटेंस चेंज करना है। अब कोई दूसरा बताओ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस को चेंज करके। told me that He told me that he would not he would not help my brother. my brother. Very good. He told me that he would not help my brother. ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने आ गया, समझ में आ गया सबको? या किसी को कहीं कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। अभी तक में किसी को कहीं कोई डाउट है, अगर नहीं समझ आया हो, फिर से रिपीट कराना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंसेस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने आप लोग को आ गया, किस तरह से बदलेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेंज ऑफ टेंस, कैसे टेंस बदलता है ये याद रखना जरूरी है। दूसरा याद रखना जरूरी है कि जो SON वाला जो रूल है कि सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो दो चीजें याद हो गई। तीसरी चीज क्या याद रखने की जरूरत है कि अगर सेंटेंस में प्लेस या टाइम मेंशन किया हुआ है तो वो किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो ये सबको समझ में आया है या फिर कहीं कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी एग्जाम में तो क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। कोई डाउट नहीं है मैम, समझ में आ गया। वेरी गुड, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैम। तो आप लोग खुद से भी कुछ कुछ सेंटेंसेस बना करके, जितना भी हम लोग चेंज ऑफ टेंस लिखे या फिर जो मॉडल वर्ब किस तरह से बदलता है, चेंज होता है, वो जो कुछ भी लिखे हैं इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो किसी सेंटेंस को चेंज करने में तो वो आप लोग क्लास में आकर के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।